दोस्तों, जैसे जैसे विज्ञान की प्रगति हो रही है वैसे वैसे नए सवालों का जन्म हो रहा है जिसके बारे में सुनकर कोई भी हैरत में पड़ सकता है। और इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसका उत्तर ढूंढना बहुत मुश्किल, लगभग असंभव है। जैसे, क्या इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है? क्या ईश्वर हैं? क्या इस ब्रह्मांड में सिर्फ हम अकेले हैं? ऐसे प्रश्न सैकड़ों की संख्या में है जिसका उत्तर मिलना लगभग असंभव सा है, पर वैज्ञानिकों की कोशिश जारी है। तो चलिए हम अपनी वीडियो के प्रश्न पर आते हैं कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या कोई और है और वे हमें ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस ब्रह्मांड में कोई अन्य बुद्धिमान सभ्यता की अस्तित्व होगी, यानी कि ब्रह्मांड में कोई एलियंस की दुनिया है। इसका उत्तर बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी इसका कोई सटीक उत्तर अभी तक नहीं मिल सका है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होने के लिए 3 संभावनाएं हो सकती है। पहला, पृथ्वी पर रासायनिक, जैविक या कोई अन्य प्रतिक्रिया के कारण। दूसरा, पृथ्वी पर जीवन कहीं दूर अंतरिक्ष से आई हो। तीसरा कारण, यानी कि बियॉन्ड, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब हम दूर अंतरिक्ष की ओर चलते हैं। यह ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष बड़ा है, जिसमें सैकड़ों खरब ग्रह हैं। अगर हम पृथ्वी के जीवन की प्रथम संभावनाएं पर गौर करें तो यह ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह पर संभव हो सकता है, यानी कि अंतरिक्ष में किसी भी ग्रह पर यह प्रतिक्रिया हो सकती है और जीवन पनप सकती है। इससे यह संभावना बनती है कि कहीं दूर अंतरिक्ष में भी जीवन हो सकती है। दूसरा संभावना बताता है कि अगर पृथ्वी पर जीवन दूर अंतरिक्ष से आई है तो जाहिर सी बात है कि दूसरे स्टार सिस्टम में भी जीवन है। तीसरा संभावना बताता है कि हमको इन पर रिसर्च करने की कोशिश ही व्यर्थ है, यानी कि अंतरिक्ष में या कहीं भी जीवन की उत्पत्ति कोई अदृश्य शक्ति ने की हो जिसकी शुरुआत हम नहीं जान सकते हैं। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो ज्यादा चांस है कि पृथ्वी के अलावा भी ब्रह्मांड में जीवन हो सकती है। तो अब सवाल उठता है कि जब वो है तो क्या हम उनसे मिल पाएंगे या फिर वो हमसे? दोस्तों, वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अगर इंसानी कैपेसिटी को देखा जाए तो अभी से सैकड़ों साल तक ऐसा संभव नहीं लगता कि कोई यान बन सकता है जिससे हम किसी दूसरी दुनिया में जा सकें। लेकिन अगर कोई ऐसी दूरबीन बनती है जिससे हम अरबों प्रकाश वर्ष दूर किसी दूसरे ग्रह पर जीवन है या नहीं उसके बारे में जान सके तो शायद हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। पर अगर ऐसी दूरबीन बन जाती है तो हम उनसे संपर्क कैसे कर सकते हैं? अगर रेडियो सिग्नल भेजेंगे तो इस सिग्नल को वहां जाने में ही लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे। अगर वैज्ञानिकों की बात मानी जाए तो इसके लिए कोई ऐसा यान बनाया जाए जिसका माध्यम ही अलग प्रकार के हो। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी यान बनाने की कल्पना की है जिसकी वेग 24 करोड़ किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। यह वेग प्रकाश के वेग से लगभग 830 गुना ज्यादा है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम दिया है वार्प ड्राइव। अगली वीडियो में हम इसके डिटेल में बात करेंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट प्रकाश के वेग से अधिक वेग से ट्रेवल नहीं कर सकता है, पर वार्प ड्राइव एक ऐसी तकनीक होगी जिसकी ट्रेवल करने के माध्यम ही बियॉन्ड होगी। अगर यह यान बन जाता है तो वाकई में इंसानों का ड्रीम पूरा हो सकता है, पर यह यान कब तक बन पाएगा कहा नहीं जा सकता। वहीं अगर हम अपने दूर अंतरिक्ष में बसे अन्य दुनिया की ओर देखें तो क्या ऐसा उनके लिए संभव होगा? क्या उनके पास ऐसी तकनीक होगी जिसे वो हमारे बारे में जान सकते हैं या हम तक पहुंच सकते हैं? अगर वे हमारी तरह होंगे तो जरूर कोशिश भी कर रहे होंगे, पर नतीजा हम सब जानते हैं कि अभी तक उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। जरा सोचिए, यह ब्रह्मांड लगभग 13 अरब वर्ष पुराना है और पृथ्वी लगभग 4.5 अरब वर्ष पुरानी, और इस पर बुद्धिमान प्राणी की सभ्यता आई। तो जो इस प्रकार की सभ्यता हमसे पहले ब्रह्मांड के किसी और कोने में आई होगी वो हमसे ज्यादा उन्नत होंगे। तो अगर वो हमसे ज्यादा उन्नत होने के बावजूद भी हम तक नहीं पहुँच पाए हैं या हमसे संपर्क नहीं कर पाए हैं, तब जरा सोचिए कि ऐसा करना कितना कठिन है। उनकी ये असमर्थता पृथ्वीवासियों की हैसियत जरूर बता रही है। अगर वाकई में ऐसा है तो हम ऐसा करने में सैकड़ों साल तक सक्षम नहीं होंगे। अगर इन सब में यकीन करें तो वे ही हमसे संपर्क कर लेंगे, क्योंकि वे हमसे आगे हैं।
क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम जिस तरह की दुनिया की कल्पना कर रहे हैं वे उससे भी परे हो, जिसकी विज्ञान भी हमसे बिल्कुल अलग हो और वो हमारे बारे में जान रहे हो लेकिन संपर्क करना नहीं चाहते? रिसर्चों के आधार पर बात करें तो ब्रह्मांड अरबों सालों से अस्तित्व में है और ना जाने कितनी दुनियाओं से पृथ्वी पर संदेश भेजे गए होंगे अब तक। आज से 40-50 साल पहले ही वैज्ञानिक दूर अंतरिक्ष में संदेश भेज रहे हैं और यह भी हो सकता है कि उन्हें यह संदेश आज मिला हो। अगर उन्हें आज संदेश मिला तो वे जरूर रिटर्न में सिग्नल भेजेंगे जो शायद 40-50 साल बाद पृथ्वी के वैज्ञानिकों को प्राप्त हो, और यह समय तो केवल अनुमान है। ऐसी सिग्नलों के आदान प्रदान होने में हजारों लाखों साल लग सकते हैं। तो अगर हम इतना समझ चुके हैं तो वे भी जरूर जानते होंगे, इसलिए वे शायद एक प्लान तैयार किया हो और वे शायद पृथ्वी की ओर अग्रसर हो और उनकी यान कुछ ज्यादा एडवांस हो जो जल्द ही यहाँ पहुंच सकता है। और ये बात किसी एक सिविलाइजेशन पर ही नहीं, जिस बुद्धिमान सभ्यताओं ने इन सिग्नल रिसीव किया हो और वे यहाँ आने की ओर अग्रसर हो, पृथ्वीवासी ही नहीं, यहाँ हर एक प्लेनेटरी प्राणी एक दूसरे की संदेश रिसीव कर रहे होंगे। वे जरूरी नहीं कि पृथ्वी पर ही आने की कोशिश करेंगे, वे शायद दूसरे ग्रह पर जाते हुए रास्ते में उन्हें पृथ्वी मिल जाए। जब वैज्ञानिक यहाँ से दूर अंतरिक्ष की ओर सिग्नल भेजते हैं तो ये सिग्नल के रास्ते में आने वाली जितनी सभ्यताएं होंगी वे सब इसे रिसीव कर लेंगे, लेकिन इसमें काफी समय का फासला होगी। हम जब एलियन नाम सुनते हैं तो दिमाग में एक हरे रंग की बड़ी बड़ी आंखों वाला जीव आता है, पर एलियंस जितने ज्यादा ग्रहों पर होंगे वे सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखेंगे। मान लीजिए पृथ्वी पर रहने वाले लोग ऐसे हैं, तो अगर मंगल ग्रह पर कोई दुनिया होती तो शायद वे ऐसे दिखते हैं, और अगर एंड्रोमेडा गैलेक्सी के एलियंस होते तो वे ऐसे दिखते हैं। एक नए रिसर्च का दावा है कि मिल्की वे आकाश गंगा में कम से कम एक दुर्भावनापूर्ण बियॉन्ड सिविलाइजेशन हो सकती है जिसने इंटरस्टेलर यात्रा में महारत हासिल की हो। जैसे कि इंसान मिल्की वे आकाश गंगा के केंद्र में अपने यंत्र को भेजने की तैयारी में है। एक नए अध्ययन का दावा है कि हमारी मिल्की वे में शत्रुतापूर्ण इरादों वाली कम से कम 4 एलियन सभ्यताएं हो सकती है। हालांकि शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि इन सभ्यताओं के पृथ्वी पर आक्रमण की संभावना बहुत कम है, पर यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनके दिमाग किस प्रकार से काम करता होगा हमें नहीं पता। बीबीसी के मुताबिक 12 नवंबर 2018 को स्थानीय समय अनुसार 6:47 पर एक ब्रिटिश एयरवेज पायलट ने शेनन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और बताया कि उसने किसी चीज को बहुत तेजी के साथ चलते हुए देखा। पायलट ने यह भी जानना चाहा कि क्या आयरलैंड के पश्चिमी तट पर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है। गार्जियन की खबर के मुताबिक महिला पायलट ने कहा, कोई चीज थी जो बहुत तेज रफ्तार से चल रही थी। वो हमारे बाएं हाथ की तरफ आई और उत्तर की ओर मुड़ गई। उसकी रोशनी बहुत तेज थी और वह बहुत तेजी के साथ गायब भी हो गई। पायलट को बताया गया कि वहां कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं चल रही है। उस क्षेत्र में चल रहे अन्य विमानों के पायलटों ने तेज चमकीली रोशनी और यूएफओ देखने की बात कही है। अगली घटना, अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन यूएफओ जांच के लिए लाखों डॉलर का गुप्त कार्यक्रम चला रहा था। बताया जा रहा है कि अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय में 2007 में शुरू हुए और 2012 में बंद कर दिए गए इस कार्यक्रम की जानकारी बहुत कम अधिकारियों को थी। न्यूयॉर्क टाइम का कहना है कि कार्यक्रम के दस्तावेजों में अजीब सी तेज रफ्तार वाले विमानों और मंडराती हुई चीजों का जिक्र किया गया है, लेकिन वैज्ञानिकों को इस बात को लेकर संदेह था कि ये रहस्यमय घटनाएं प्रग्रही जीवन यानी एलियन होने का सबूत हो सकती है। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम पर रक्षा विभाग की लगभग 1 अरब 28 करोड़ रुपए की रकम खर्च हुई। बाद में खर्च घटाने के लिए इस कार्यक्रम को बंद कर दिया गया। भले ही इसकी फंडिंग 2012 में बंद हो गई, लेकिन बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने असामान्य आकाशीय घटनाक्रम और संदिग्ध चीजों को देखे जाने के मामले की जांच अपने सामान्य काम के साथ जारी रखी। इनके आधिकारिक दस्तावेजों में यूएफओ देखे जाने और उड़न तस्तरियों से संबंधित रिपोर्ट्स भी शामिल थी। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।